डेली मेल की जो खबर लगवाई गई वो भी इनका कारनामा है। ये ऐसा कोई खाला जी का घर नहीं किसी से स्टोरी करवा सकते हैं। यूके की अदालतों में हद तक इज्जत का दावा कर रहे हैं। अपने इस वादे से मुकरना नहीं है, अपने इस दावे से मुकरना नहीं है। लेट्स वेट एंड सी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर मुल्की सियासी मंजरनामे पर इल्ज़ामात की मानसून का सिलसिला जारी है। अब इल्ज़ाम तराशी के बादल यूके से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। डेली मेल की DFID में फंड्स में खुर्द-बुर्द से मुतालिक स्टोरी पर सबूत लाओ और सबूत सामने रख दिए हैं कि बयानात टेबल टेनिस की मैच की तरह जारी हैं। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब ने मेल ऑनलाइन की खबर को बरतानवी अदालत में चैलेंज करने का मौका भी सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करेंगे भी या नहीं, क्योंकि माजी में भी ऐसी स्टोरी सामने आने पर कभी शरीफ फैमिली ने बरतानवी अखबारात को अदालतों में नहीं घसीटा। BBC की डॉक्यूमेंट्री से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन क्या इस बार होगा? PMLN के बारे में ये तासुर कायम है कि ये जमात अदालतों में कम और सियासी बयानिए के पेश नज़र अवामी अदालत में मुकदमात ज़्यादा लड़ती है। यही वजह है कि जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो लीक के मामले को भी अब तक अदालत ना ले जाने पर PMLN को सवालात का सामना है, क्योंकि जज मलिक का एफिडेविट सामने आने के बाद उनकी जमात के लिए अदालत के रूबरू ये मसला ले जाना और भी अहम हो जाता है, और उसकी वजह जज साहब के बयान हल्फी में PMLN पर लगाए गए इल्ज़ामात हैं। क्या PMLN इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है और अदालत नहीं जाना चाहती? बहरहाल कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के बाद ज़ेरे गौर तो आएगा और कल की अदालती कार्रवाई इस लिहाज से इंतहाई अहम होगी। दूसरी जानिब 2014 में रिकोटेक पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर भी काफ़ी बहस जारी है। पाकिस्तान को ICSID की जानिब से लगभग $6 बिलियन का जुर्माना हुआ है, जो कि इसे TCC कंपनी को अदा करना है। अब एक जानिब अगर 2014 के अदालती फैसले पर बात हो रही है कि इससे रियासत को नुकसान हुआ, तो दूसरी जानिब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि वो क्या वजूहात थीं कि जिसकी बिना पर अदालत को ये इकदाम लेना पड़ा, और मुआहदा करते हुए 1993 में फैसला साजों ने क्यों मुल्की मफाद को सामने नहीं रखा। वज़ीर आज़म ने हस्ब रवायत इस मसले पर भी कमीशन बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। अब इस पर कितना अमल होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। राना अफजल साहब हमें फ़ोन लाइन्स पर ज्वाइन कर रहे हैं, और आजिज़ धामरा साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं राना साहब से ही कर लूँ। राना साहब, ये बताइए कि ये जो अब इल्ज़ामात आए हैं, जिसमें बाकायदा आज शहजाद अकबर साहब ने वो चेक्स भी दिखाए हैं जिसमें 1 मिलियन जो दिए गए हैं एरा के अकाउंट से, जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, अली इमरान साहब, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एरा के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे क्यों जा रहे थे? डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। पहली बात जो है चेक्स के बारे में, इन्होंने चेक जो दिखाया उसके ऊपर वो अली इमरान कंपनी है कोई उनके नाम से, या उनकी कंपनी है जिसके नाम का चेक है, और ये इंडिविजुअल कहते हैं जी उसका दामाद है और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक इदारा एक कंपनी को चेक देता है तो ये एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, और वो जो कंपनी है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वो उसका टैक्स अकाउंट होगा, उसकी रिपोर्ट्स होंगी, उसका सारा कुछ होगा। तो ये मामला किसी को जाती पैसे नहीं मिले, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, बहुत बड़ा ट्विस्टर लगाया है जो कि उनको जेब नहीं देता कि एक कंपनी के पैसों को एक बंदे के साथ मंसूब कर कथा कलामी की माफी, आपका पॉइंट बाय पॉइंट ही चलते जाए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर वो कंपनी को पैसे दिए, एरा ने पैसे दिए, ठीक है, तो एरा के लिए वो कंपनी क्या कर रही थी जो पैसे मिले? ये शहजाद अकबर को बताना चाहिए कि वो कैसे पैसे गए। अगर वो इलीगल हैं तो इनकम टैक्स का केस बनेगा, ठीक है, तो केस बन जाए। लेकिन एक इंडिविजुअल को जो कंपनी का एक डायरेक्टर है या उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने कहा जी वो पैसे लेके भाग गया, तो ये जो है ये वकील हैं, बड़े समझदार वकील हैं, उनसे इस किस्म की छोटी हरकतें तवक्को नहीं आदमी कर सकता। दूसरी बात, इरा के मैंने वेबसाइट खोली है, आप भी गूगल पे इरा खोलें और देखें चेयरमैन कौन है।
एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल उसका चेयरमैन है, बेशक एक सिटिंग ब्रिगेडियर उसका वाइस चेयरमैन है। उनसे पूछें वो क्यों नहीं टीवी के ऊपर आते, वो बताएं कि उनके इदारे से कैसे चोरी हो गई। शहजाद अकबर कौन है उनके इदारे के बारे में बात करने वाला? तो अगर हुई है चोरी तो उसका चेयरमैन जवाब दे कि वो सोया हुआ था। ठीक, अच्छा इसमें अब दो चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप कह रहे हैं कि जी वो पेश हो जाए, तो अगेन एक इदारा बीच में आ रहा है। एएनएफ के चेयरमैन की तो आपको जो बताई गई एक्सप्लेनेशन दी गई राना सनाउल्लाह के केस में, वो तो आप नहीं मान रहे। इधर वो आ जाएं, क्या गारंटी आप मान लेंगे? दूसरी बात ये, मेरे ख्याल है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मैंने सवाल पहले उठाया है कि एरा के लिए क्या कर रहे थे अली इमरान साहब, वो अगर आके खुद पेश हो जाएं और बता दें कि वो क्या कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है बड़े आराम से जो है वो चीज़ें साफ हो सकती हैं। लेकिन फिर सवाल यही ख़त्म नहीं होता ना सर। मसला ये है कि जो अब इस जो अखबारी जो ये स्टेटमेंट है और जो इसमें सारा जो ये स्टोरी है, इसमें जो कहा गया है कि जी, और ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम नहीं लगा, एक कोई मंजूर पापड़ वाला है जिसकी तरफ से 1.2 मिलियन पाउंड जो है वो जाते हैं नुसरत शहबाज के अकाउंट में, वो हमजा शहबाज के, सुलेमान शहबाज के अकाउंट में जाते हैं। और अगर सुलेमान शहबाज साहब से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी विच हंटिंग हो रही है, ये तो ग्वांटानामो जैसा माहौल है। मतलब आपने जवाब नहीं देना, लेकिन विच हंटिंग का आप ये कह रहे हैं। गए हैं पैसे, और ये पैसे ये डॉक्यूमेंटेड है। जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपने लंदन से पैसे पाकिस्तान भेजने हैं तो आप किसी मनी एक्सचेंज के पास जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे ये मेरे से पाउंड ले लो और इसके एवज पाकिस्तान पैसे पहुंचा दो। आप ये तो नहीं कहेंगे कि किस नाम से ये कैसे जाएंगे, आपके नाम पे एक इंटरनेशनल चेक आ जाएगा। अब वो मनी एक्सचेंज वाला किस बंदे को यूज करता है, वो आप पैसे भेजने वाले की चॉइस नहीं है। पैसे भेजने वाले को तो पाकिस्तान में वो बताता है कि जी इतने पाउंड के इतने रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो डील, अब अगर मनी एक्सचेंज वाला लंदन में बैठ के वहां की रजिस्टर्ड फर्म कोई गड़बड़ कर रही है, तो ये जो पापड़ वाला, पान वाला, सिगरेट वाला, ये सारे शोशे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बदनाम करने के, उसके पॉलिटिशियंस को बदनाम करने के। अगर वो मनी एक्सचेंज वाला लीगली वहां पे लाइसेंस बैठा है तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक क्या कहते हैं केस करें, उनको लिखें कि ये बंदा जो है पापड़ वाला तो पाकिस्तान में है और पैसा वो वहां से आ रहा है, इस एक्सचेंज को बंद किया जाए या इस एक्सचेंज से पूछा जाए। अच्छा, इसमें ये काम तो ये करते नहीं। ठीक, चलें, इसमें भी बड़ी आप बिल्कुल वाज़ेह पॉइंट आपने उठाया, वैलिड पॉइंट उठाया, इस पे बात करती हूँ। लेकिन इसका भी आगे से जो स्टोरी के अंदर ही जवाब निकला है, वो ये कहते हैं कि आफ्ताब नामी एक आदमी जो है वो मनी एक्सचेंज चला रहा था और उसका पार्टनर रफ़ीक जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था। बाकायदा ये इंतज़ार होता था, क्योंकि ये इसलिए अनचेक्ड गया क्योंकि बरतानिया में जो लोग एक्सपैट्स पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, जब तक उसके पास लेट्स सपोज $1 लाख अगर पाकिस्तान भिजवाना है या बाहर भिजवाना है, तो वो इंतज़ार किया करते थे कि वो $1 लाख जमा हो, जो कि लोगों ने तनख्वाहों की मद में या जो भी जो अपने वापस पाकिस्तान भिजवाना है, तो वो अगर भिजवाना है तो उसका इंतज़ार किया जाता था और उस तनाजुर में पैसे भेजे जाते थे। ये उसने खुद कहा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है हमजा शहबाज शरीफ खानदान के लिए, शहबाज शरीफ खानदान के लिए। वो तो मान रहा है वो बंदा जो ये मनी एक्सचेंज जो है चला रहा था। चलें आगे चलती हूँ। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा अदालत के अंदर तो फिर सही बात निकलेगी। सर वो तो जेल में है इस वक्त, वो तो जेल में है आदमी इस वक्त, और इकराम नबी साहब एरा वाले जो हैं वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं। जब ये केस चलेगा तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वहां सच और झूठ सामने आएगा। लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि नो सोर्स विल बी आस्क्ड, कि अगर आप बाहर से अभी $20 अरब पाकिस्तान आ रहा है, ये सब लोगों की सोर्स पूछनी शुरू करें। अगर आपके मुल्क में आधे पैसे रुक ना जाएं तो मुझे बताएं इन पैसों पे आप जिंदा हैं। $20 अरब आया, गवर्नर स्टेट बैंक बताए किस किस से सोर्स पूछी है, कहां सोर्स पूछी है इन्होंने। अब फाइनली ये चीज बता दीजिए, और मैं आपको ज़रा सुनवा भी देती हूँ, क्योंकि जो सहाफ़ी है ये को पहली दफ़ा उसने शरीफ ख़ानदान के लिए कहानी नहीं लिखी, शरीफ ख़ानदान पे स्टोरी नहीं की। इससे पहले भी कुछ पिछले साल पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से एक स्टोरी आई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब को जो है वो इम्प्लिकेट किया गया था। ज़रा सुनवा दीजिए। जब बात की कि वो तो इस पर कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के लिए तैयार है शरीफ ख़ानदान, तो डेविड रोज़ का इस पर क्या कहना था, फिर आगे चलती हूँ। Yes, I understand that Shahbaz Sharif says he wants to sue us. Well, that's pretty much what his brother said last year, Nawaz, when I wrote an article called Penthouse Pirates about the £32 million London property fortune that he'd managed to collect. Well, he didn't sue us. He actually went to prison, as you probably know.
we'll see what Shahbaz does. All I can say is that if he does, I have a lot of documentary evidence. I have numerous witnesses, and I think the evidence in the article is pretty clear. So we'll see him in court if that's what he wants to do. रान साहब, रिपोर्टर जो है जिसने फाइल की है तो एक तरह से तमस्कर उड़ा रहा है कि पिछले साल भी यही कहा था, देख लेंगे, मेरे पास, मैं अपने ग्राउंड्स पे खड़ा हूं। क्या आप जा रहे हैं, सू करने जा रहे हैं? क्योंकि माजी में कभी नहीं सू किया गया, बीबीसी से लेके ही आज तक की कहानी अगर देख ली जाए। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक चले गए हैं, लेकिन अगर आप इनकी स्टोरी का टाइटल देखें तो उसका लिखा हुआ है डिड ही डू दैट। तो फिर जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेगा मैंने तो कहा है कि मैंने तो सवाल पूछा है और मैंने एक स्टोरी लिखी है, मैंने ये तो नहीं कहा वो चोर हैं। तो ये अब ब्रिटिश लॉयर्स के साथ बात करके कि कैसे, लेकिन आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप गूगल करें और डेली मेल पे चले जाएं। मैंने आज गूगल किया तो एक साहब के बारे में उनकी डेली मेल के ऊपर जो हेडलाइन थी वो आई, स्वैगरिंग प्ले बॉय टू पायस पॉलिटिशियन। स्वैगरिंग प्ले बॉय टू अ पायस पॉलिटिशियन, ये खबर उन्होंने इमरान खान के बारे में लगाई थी। इमरान खान साहब आज पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, ये डेली मेल ने लगाई है। अभी आप गूगल करें, तीसरे नंबर के ऊपर ये निकल आएगा। तो ये जो स्वैगरिंग प्ले बॉय है, ये कोर्ट में क्यों नहीं गया? नहीं सर, देखें, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर वो नहीं गए, इस वक्त आपकी अगर हद तक इज्जत का जो है वो दावा है, आप कह रहे हैं कि ये गलत है स्टोरी, तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं केस आपका वीक हो जाता है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहबा कि ये लोग जो हमारे तमस्कर उड़ाते हैं, अपने गिरेबान में भी देख लें। चले सर, देखते हैं, रिमेन्स टू बी सीन के क्या जाती है नून लीग कोर्ट ऑफ लॉ में, बरतानवी कोर्ट ऑफ लॉ में या नहीं। अगर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं धामरा साहब की तरफ आती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। धामरा साहब, अब जो रिकॉर्ड है PMLN का, और जो पहली गालिबन स्टोरी आई थी जो गार्डियन में, जो BBC की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें तो कहा जाता है रहमान मलिक साहब का बहुत बड़ा उसमें हाथ था, उन्होंने बाकायदा जो है वो काफ़ी फैसिलिटेट किया, और उस पर भी कोई नहीं गया। उसके बाद एक तसलसल से स्टोरियाँ आती गईं, पैनामा आया, पेंट हाउस पायरेट्स, और भी चीज़ें जो हैं वो आती रहीं, लेकिन कभी नून लीग कोर्ट ऑफ लॉ, बरतानवी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गई, जहाँ दे स्टैंड टू गेन क्वाइट अ बिट। अगर ये गलत है, आपको क्या लगता है, माजी को अगर एक प्रेसिडेंस बनाया जाए, जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप गालिबन 2013 की बात कर रही हैं, वो BBC वाली स्टोरी की जो बात आई थी, वो इलेक्शन कैंपेन उससे भी पहले बहुत पहले आई थी, फिर रुकवा दी। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो बड़ी अलार्मिंग जो सूरत हाल है अभी कौम के हवाले से, PTI अपने मकसद में कामयाब जा रही है कि इतनी महंगाई की सुनामी में जो डुबो दिया गया है इस कौम को, उस पर कोई डिस्कस नहीं हो रही हमारे प्रोग्रामों में, बिल्कुल नहीं हो रही। जो डॉलर बढ़ता जा रहा है बिल्कुल नहीं हो रही, रोटी महंगी हो रही बिल्कुल नहीं हो रही, और आवाम चीख रही है। उस पे ये प्री प्लान इस तरह की स्टोरियां ये हुकूमत ने खुद शुरू की। नंबर पहली बात, जो पहला जो टेप सामने आया था वो नेब चेयरमैन के खिलाफ आया था। किस शख्स ने दिया था, उसके ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर साहब से कितने करीबी थे, और उसका TV चैनल था, उस पे वो रिपोर्ट हुई, उसको हटा दिया गया। चंद घंटों के बाद वो उस पोजीशन पे आए, वो कहानी वहीं के वहीं रह गई, और ये मज़े उड़ाते रहे, क्योंकि कौम कोई डिस्कस नहीं कर सकी। इन टॉक शो में हम डिस्कस नहीं कर सके कि महंगाई का ये आलम है। ज़ाहिर है आपका प्रोग्राम का एक फॉर्मेट बनता है, और जब सवाल इस तरह के होते हैं तो हमें जवाब वहीं देने। अगर मैं महंगाई की बात करूंगा तो आप मुझे ज़रूर रोकेंगी और टोकेंगी कि धामरा साहब आप मेरे सवाल का जवाब दें। लेकिन ये चीज़ें हैं जो महंगाई पे कंट्रीब्यूट भी कर रही है ना सर, अगर हमारे मुल्क से पैसा जा रहा है, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें, मैं मानता हूँ डॉक्टर मारिया, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें हैं। तो इदारे क्या सोए हुए हैं? अगर ये हुक्मरान आके इन टॉक शोज में आके इदारों के तर्जुमान बन के ये बातें करेंगे तो फिर इदारों को बंद कर दें, ताले लगा दें। महंगाई भी आपने करनी है, सो कॉल्ड एहतसाब भी आपने करना है। अगर अपोजिशन को गिरफ्तार करने में वो अगर कोई सुस्ती करे तो वीडियो पार्ट 1 आ जाए और 2 की धमकी दे के आप अपने लोगों को छुड़ा लें और अपोजिशन के लोगों को बदवा दें। क्या हुक्मरानों का ये काम होता है कि अगर सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन का राइट है कि वो उसके खिलाफ कोई तहरीक लाए, उसको हटाने के लिए नंबर गेम पूरे हैं, अखलाकी तौर पर आप कहें कि हम इस्तीफा देते हैं, आपको इंतजार किस बात का है? हॉर्स ट्रेंडिंग का?
सिवाय हार्स ट्रेडिंग के क्या वो बच सकते हैं? और हुकूमत दामरा साहब प्लीज ये बात ना करें ना, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कैसे आपने गिराई, ये भी आप अब ये कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपने गिराई इस जुर्म में, अगर ये जुर्म हुआ है जो कि हुआ है तो आप बराबर के शरीक हैं इसमें, ये तो ना आप कहिए। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं, नून लीग कोर्ट जाएगी, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी या नहीं जाएगी? बसरा साहब की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल है धामरा साहब को आवाज नहीं आ रही है, बसरा साहब की तरफ जाती हूँ। धामरा साहब की तरफ ऑडियो जो है वो फिक्स कीजिए। जी धामरा साहब, आपको लगता है बसरा साहब से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल है, आपको लगता है कि नून लीग कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी, बरतानिया में जाएगी? देखें, ये आपके प्रोग्राम में PMLN बैठी है, वो खुद रेस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। उनका रेस्पॉन्स आप नोट कीजिएगा। अब मैं उनके पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं कहता हूँ कि 2 ब्रेक मैं डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के 2 ब्रेक आप बिल्कुल एहतसाब पे और PMLN पे बात करें, मगर 1 ब्रेक का टाइम महंगाई की तरफ जरूर रखें। इनसे पूछें तो सही इन्होंने किया क्या है, ये तो खुश होते हैं इस तरह के प्रोग्रामों में। सर बिल्कुल पूछते हैं। अब बसरा साहब, सवाल आपसे ये है, ये जो स्टोरी आई ये आपने दिया था इनको सारा एविडेंस जो है? अच्छा मारिया, मैं दोनों की बातें बड़ी गौर सुन रहा था। आपने कहा ना आज इस दामरा साहब जवाब दें, वैसे दोनों में से कोई दे दे, बात तो एक ही आजकल, चलें वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, मुझे राना अफजल साहब पे तरस भी आता है। मैं बहुत सारे टॉक शोज में इनको देखता हूँ कि लूट मार कर ली शरीफ माफिया ने, मेरे भाई को आकर उनकी जो है ना वो सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। बात बड़ी सीधी सी है। आपने एक उनसे क्वेश्चन किया था, कोई सफाई नहीं दी। एक मिनट राना साहब प्लीज, राना साहब मैं बोला नहीं, किसी के दरमियान नहीं बोला। मारिया, यहाँ तो कहा जाता है कि जिन इंतकाम हो रहा है, खान साहब ज्यादती कर रहे हैं, नैब है। 2 साल पहले पनामा आया, क्या कहा गया? क्या हम उनके खिलाफ सू करेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे, इनको बता देंगे ये प्लांटेड है ये सब? ये 2 साल में गए? ये अभी BBC का आपने बता दिया ये लोग गए। आपने पूछा ये क्यों नहीं गए, मैं बताता हूँ क्यों नहीं गए। देखें, वहाँ माफियाज काम नहीं करते हैं। वहाँ पे जजेस की ना तो वीडियो बना सकते हैं ये जाके, ना ही जजेस को खरीद सकते हैं, ना ही वहाँ पर अगर फर्ज करें जज वो नहीं बिकेंगे तो ये उन पर थोड़ी वो जाके हमलावर हो जाएंगे। पाकिस्तान की अदालतें थोड़ी हैं कि वहाँ पे जाके हमला कर देंगे। और फिर अगर सबसे बढ़कर जस्टिस क्यूम जैसा जज भी इनको वहाँ से नहीं मिलेगा। देखें, वहाँ पर अदालतें ये जा क्यों नहीं रहे हैं? बड़ी सीधी सी बात है। पहले अगर तो दोनों दफ़ा इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नहीं बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है, जब अगर ये पहले नहीं गए, अगर ये सच्चे थे तो अब नहीं जाएंगे, तो अब भी नहीं जाएंगे। अच्छा, मेरी बात होगी, लेकिन मुझे आपसे हुकूमत है ना, अभी मुझे बताइए, ये मेरे सामने जो है शहजाद अकबर साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने कुछ एक्सेस नहीं दिया, कुछ भी नहीं हमने बताया। यहाँ पे ये जो मेल का आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जी the Mail on Sunday, which has campaigned against Britain's policy of spending 0.7% of national income, currently about $14 billion a year on foreign aid, was given exclusive access to some of the results of a high-level probe ordered by Khan, who won elections last year. We were also able to interview key witnesses held on remand in jail, including a UK citizen, आफ्ताब महमूद, जिसका मैंने जिक्र किया है। आप सारे ये एविडेंस उनको क्यों दे रहे हैं, फॉरेन सहाफ़ी को? आप जाएं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं जाते? डॉक्टर मारिया, मुझे एक बात, न्यूज़ किसने ब्रेक की है? डेविड रोज ने। डेविड रोज को एक्सेस किसने दिया? वो जेल में कैसे पहुंच गया? आफ्ताब के पास कैसे पहुंचा? देखिए, बात को सुनते जाए ना, जरा बात पूरी मुकम्मल कर, पूरी बात पे आ जाता। 1 मिनट जरा राना साहब, बात पूरी पे आ जाता। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमने एक्सेस दिया, ये साबित हो जाए तो जाहिर है ये पाकिस्तान है, सारी बातें समझ आ जानी है, किसने एक्सेस दिया है, कैसे गया। छोटी सी बात करें, छोटी सी बात, आप हुकूमत है, पंजाब हुकूमत भी आपके पास है, विफाक भी आपके पास है, तो जरा जाके पता कीजिए कि एक्सेस किस तरह चल जाएगा पता, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, तो जो वो ये बात कर रहा है कि हमें डॉक्टर मारिया, सर एक सेकंड, डॉक्टर मारिया, हाई लेवल प्रोब ऑर्डर्ड बाय खान, वी वर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस। किसने दिया एक्सेस? मैं भी ये कह रहा हूं ना, ये प्रोब हो जाएगा जब ये जा जो रहे हैं, वहां ये नुक्ता भी उठाएंगे। अच्छा, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। आप कोर्ट ऑफ लॉ में, मैं कह रहा हूं कि अगर हम सुने ना, वहां पे तो सू, अगर आपको पता है कि वहां पे कितना कानून सख्त है, कितना पैसा मिलेगा वहां से, कितना पैसा मिलेगा, कानून क्यों नहीं जा रहे? कौन नहीं जा रहा? आप, हम यहाँ पे जा रहे, ये यहाँ पे नहीं, वहां सुन तो ले, वहां पे क्या होगा, वहां पे इल्जाम किस पे लगा है, ब्रेक किसने की है, जिन पे इल्जाम लगा वो जाएंगे। अब आज शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा खुदा का वास्ता मियां साहब लाजमी जाना। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इन्होंने उसामा बिन लादेन को नहीं छोड़ा, उनसे पैसे ले लिए।
अच्छा, आईजीआई बनाएगी, बात सुनने ना जरा, आईजीआई बनाएगी, उनसे पैसे ले लिए, जलजला जदगान का माल खा गए, मिशेल ओबामा क्या रो रही है, खैर उसके पैसे कौन खा गया? अच्छा, अब ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अगर आप बात कर रहे हैं जलजला जदगान की, तो उस पे तो डिफिड का भी जो है वो आपने रिबटल देख लिया है, रिबटल आ गया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना। आपने डेविड रोज से कहा कि डॉक्यूमेंट्स दे ताकि पाकिस्तानी हुकूमत नॉट एट ऑल, मैं फिर आपको कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। तो डेविड रोज जाएगा ये अच्छा, आपको याद है इन्होंने फौरी तौर पे ये मुकाबला डेविड रोज इनके साथ करेगा? भाई देखें, जब ये इन्होंने कहा है कि हम इमरान खान साहब और शहजाद अकबर को भी फ्रीक रखेंगे, जब हमें फ्रीक रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, मुझे ब्रेक का नहीं, मैं बात बताऊं, आप मुझे बताइए कि ये अदालतों के साथ जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कोई इस तरह 3 दफा का रहने वाला वजीर आजम जजों को रायबंड में मिलता है आके? ऐसे जज इनको वहां से मिलेंगे जाके? लोग मदीना हज करने जाते हैं, आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। लोग मदीना हज करने जाते हैं, ये जज करने जाते हैं। सिर्फ इतनी छोटी ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स में बात लिखी है कि जुडिशल प्रोब जो हो रहा है उसकी एक्सक्लूसिव जो है, जो प्रोब हो रहा है, हाई लेवल प्रोब जो हो रहा है, जो इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है, उसकी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन डेविड रोज को दी गई, और उसके बाद जो है वो उसके पास इन्फॉर्मेशन भी है, उसने जाके इंटरव्यू भी किया उस मनी चेंजर को। तो हुकूमत पता नहीं क्यों कासिर है इसकी ओनरशिप लेने से, क्योंकि अगर ये जाए फॉरेन गवर्नमेंट या उधर जाए यूके में जाए तो दे स्टैंड टू गेन क्वाइट अ बिट, दे कैन इजीली गेन फ्रॉम द डेफेमेशन जो सूट ये फाइल करेंगे। पता नहीं हुकूमत क्यों कासिर है डेविड रोज से, ये क्यों जो है वो मुकदमा लड़ाना चाह रहे हैं। खैर, विल सी यू आफ्टर द ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बसरा साहब, अगर अभी भी आप जवाब देना चाहें कि आप इतना एक्सेस दे रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं उस वक्त भी जवाब देना, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर एक्सेस दिया गया, चले आपकी बात मान भी ली जाए, तो क्या बुरा किया है? बहुत अच्छा अगर किया किसी ने जलजला जदगान का माल लूटा है, उन गरीबों का खाया है, सर वो कंफर्म हो गया। वैसे मैं वैसे क्या कह रहा है इस पे? गुजारिश मेरी सुन लेना, मैं फिर कह रहा हूँ कि अब हम इंतजार कर रहे हैं माजी की तरह 4-5 साल से जिस तरह ये अदालतों में जा रहे हैं, सामने आ जाएगा। आपने देखा कि जब चोर पकड़ा जाता है, कि जितना भी चोर अक्लमंद हो कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। आपको याद है कि फौरी तौर पे मरियम उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1 साल पहला पुराना फोटो टैग कर दिया, ये देखें जी, और बाद में पता चला वो तो 1 साल पुराना था। और दूसरी बात, मैं शरीफ खान तो कह रहा है कि मैं लास्ट वीक जो है मुझे हुकूमत नहीं दी, तो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो उस फोटोग्राफ की बात कर रहा हूँ जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। वो फोटोग्राफ कौन सा था जो 1 साल पहले एक मुलाकात हुई है। गुजारिश, आप कह रहे हैं कि आप नहीं मिले, ठीक है, आप कह रहे हैं आप नहीं मिले, ये इशू भी नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि अगर आपने इतना हाई लेवल प्रोब जिसका अभी तक पाकिस्तान में जो है वो नहीं उसको पता चला कि उसका क्या निकल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी उस सहाफ़ी को दे दी, उसके बाद आपने उसको एक्सेस भी दे दी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कह दें हाँ जी हमने जो है वो एक्सेस दी है। आप मुझे बताएं, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, अगर सहाफ़ी ने अच्छी स्टोरी की और अपनी उसने मेहनत करके एक स्टोरी ब्रेक की है, आपको और गरीबों का माल उसने जो लूटा गया वो वापस आएगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी गुजारिश सुना है ना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ आप बजाय इसके कि सहाफ़ी के थ्रू जाते, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। एक सेंस सर, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और आप वहां जाके इनको सू करें। दूसरी बात, अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो आप मुल्की इदारों को इस्तेमाल करते, उनके खिलाफ जो है वो काम करते। डॉक्टर मारिया, बड़ा आसान सा काम है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था। अली इमरान कौन है? दामाद है छोटे मियाँ साहब का, ठीक है, सलमान शहबाज बेटा है, वो भी बाहर। ये फौरी तौर पे पाकिस्तान आए और अगर कहीं ये देखें जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, शायद बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपने पासा पलटा। और एक बात और बताऊं, माजी में ना एक सुल्ताना डाकू होता था। सुल्ताना डाकू क्या करता था, वो अमीरों से पैसा लूटता था और गरीबों में तकसीम करता था। ये शरीफ खानदान वो डाकू हैं जो गरीबों का माल लूटते हैं, वो तालीम वालों का हो, जलजला वालों का हो, आईजीआई बनाए, असम में मिला और आके अपने खानदान में बांटते हैं। कहाँ प्रूव हुआ? मियां नवाज शरीफ किस बात में जेल में पड़ा है? सर जो आप किस बात में? नहीं, जलजा जल्दगान की जो आप बात कर रहे हैं, डिफेंड कोई क्या उसकी बात कर रहा है? अभी तो पिटारे से सारी चीजें बाहर आई हैं। डिफेंड क्या बात कर रहा है? डिफेंड कह रहे हैं ना, सहाफ़ी अपनी स्टोरी पे कायम है। मैं फिर कह रहा हूँ, सहाफ़ी स्टोरी पे कायम है, अदालतें चले इनकी बकौल, ये जब अदालतें इनके हक में यहाँ फैसले दे देती हैं, हक और सच की फतह हो जाती है, नहीं देती हैं तो ये उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अब अदालतें उन अदालतों पर तो इत्मीनान है इनको, तो जाएं, क्यों नहीं जा रहे? अब मेरी बात सुने, मसला ये है
कि डिफिड क्योंकि अगर कोई और बात कर रहा है जो इदारा था, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि हमने इस पे था कि हमने जब तक हमने काम देखा नहीं हमने तब तक पैसे नहीं दिए, गुजारिश सुन लें, ठीक है, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ। उसके बाद ये एक अखबार, ये पर्टिकुलर सहाफ़ी ये ऑलरेडी एडवोकेट कर रहा है कि जी पाकिस्तान या ऐसे जो ममालिक हैं जिधर एड जाती है वहाँ नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन, आपके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, प्रूफ नहीं है, क्या आप अपने मुल्क का केस खराब नहीं कर रहे? जिनको जरूरत है डॉक्टर मारिया, आप ये अंदाजा कीजिए कि इस वक्त इन्होंने सू किसको करना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और इन्होंने बाकायदा खाकान अबैस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरा नाम किसका है? शहजाद अकबर का। अगर ये सब लोग देखें, मुझे बताइए, पाकिस्तान की बात करते हैं, जब मिशेल ओबामा वाला केस आप भूल गई हैं? वो कहाँ चला गया पैसा जो बच्चों के लिए यहाँ पे आया था? उसका आज तक पता चला है? इसे मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा, ये इतने पुराने और आदी मुजरम हैं और ये लोगों की आंखों में इस तरह मट्टी झोंकते हैं, अभी भी ये नहीं मान रहे। अंदाजा ये करें कि टीटियां, अच्छा इनसे मुश्ताक चीनी का आज तक इन्होंने जवाब दिया है, मंजूर पापड़ वाले का जवाब दिया है, गोले वाले का जवाब दिया है। चले मैं अब आगे चलती हूँ। जितना मौका इनको मिला है पनामा के बाद 15 चांसेस मिले हैं, भाई बता दो, मनी ट्रेल दे दो, रसीद दे दो, वो नहीं दी, जजों की वीडियोस निकाल ली। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है वापस लाना चाहिए, लेकिन अगर इफ्स एंड बट्स हैं और एक प्रोग्राम अच्छा पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए चल रहा है तो उसको कंट्रोवर्शियल मत बनाइए। अच्छा, मैं ये सिर्फ बात कर रही हूं, लेकिन आगे चलने एक ही मैं पाकिस्तानियों को, आपके ना हम टीवी के जरिए पैगाम देना चाहता हूं तमाम इदारों को, जी जी, कि तमाम इदारों से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि शरीफ माफिया से बच जाएं। किसी वक्त भी किसी जगह भी कोई आपकी वीडियो बना सकते हैं, आप इदारों पे हमला कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, इसलिए इनसे बच जाए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं। सर आगे चलते हैं जरा रान साहब की तरफ जो है जाऊंगी। रान साहब, मेरे ख्याल है आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं जरा जज अरशद मलिक वाला जो केस है उस पर भी बात करना चाह रही हूँ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब बसरा साहब ने नहीं दिया और उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने हमें फ्रेम करने की कोशिश की, और इस हुकूमत में फोरसाइट नहीं है। ये अगर दूर अंदेश हो ना कोर्ट में तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पे। क्या आर्गुमेंट? बिल्कुल, अगर इनमें फोरसाइट हो कि हमें बदनाम करने के साथ ये पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और फिर इनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आप अदालत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब होगा क्या कि हम जाएंगे, वो कहेगा जैसे पहले गए, मैंने तो अपने पास से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मुझे तो सारी हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी इंफॉर्मेशन मुझे लेके दी है और मैं जेल में भी मुझे लेके गए, और मैं हुकूमतें क्योंकि झूठ नहीं बोलती, मैंने वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक आर्टिकल छाप दिया। तो अब आपने अगर केस करना है तो आप हुकूमत पाकिस्तान पे करें तो वो तो बच जाएगा। तो ये उचक्के तो यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब फिर सारा फ्रेम किया पाकिस्तान फिर माजी की तरह तो ना ही समझिए, तो ये चोरी का सबसे बड़ा सबूत यही है। चले ना तो उन अदालतों पे ना आप हमले कर सकेंगे, ना जजों को खरीद सकेंगे, ना वीडियो बना सकेंगे, उल्टा आप फंसेंगे। हल बता दिया आपने। अली इमरान को बुला लेना यार वापस, राना साहब कप्तान याद की हुई है, अली इमरान आ जाए, बुलाए ना, उसको पूरे का पूरा टब्बर इश्तिहारी है, फिर चौड़ा सीना करके बातें कर रहे हैं यार। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जरा धामड़ा साहब की तरफ चलती हूँ। धामड़ा साहब, एक आजकल जो डिस्कशन है वो ये भी हो रही है कि अली इमरान का मामला देख लें, सलमान शहबाज का मामला देख लें, बाकी ये केसेस देख लें, हुकूमत उस तरह मूव क्यों नहीं कर रही इनके खिलाफ, या कोई उस तरह ये इकदाम नहीं लेना चाह रही कि इनको वापस किसी तरह जो है बुलाया जाए? हुकूमत की तरफ से लगता है कि उस तरह सॉलिड इकदाम नहीं लिया जा रहा, जिससे फिर से वो बात हो रही है कि शायद कहीं NRO खानदान को तो नहीं मिल रहा, शहबाज खानदान को तो नहीं मिल रहा। देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब, ये सवाल आप हुकूमत से अभी कर रही हैं, हम तो शुरू से कर रहे थे कि अखलाकी जुर्रत और क्रेडिबिलिटी और ये हुकूमत, ये दूर दूर तलक की बातें हैं, आपस में कभी भी मैच नहीं करती, इनके दावा होते हैं। और दूसरी बातें हैं कि ये सारी चीज़ें, अब मुझे तो रहम आता है बसरा साहब पे, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कि ये PTI की सारी नालायकियाँ जो हैं आप इनसे पूछ रही हैं और ये उनको डिफेंड कर रहा है, ज़ाहिर ये करना भी पड़ेगा इनको। अभी बात बसरा साहब ने की थी कि जजों के खिलाफ ये वीडियो के पाते हैं। देखें, पहली बात डॉक्टर साहब, नेब के चेयरमैन ने ये बयान दिया था या नहीं दिया था कि अगर मैं हुक्मरान पार्टी के, काबीना के और असेंबली में मौजूद करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूं तो हुकूमत गिर जाएगी, ये दिया था या नहीं दिया था? बेशक दिया था। उसके फौरी बाद नेब चेयरमैन के खिलाफ, उसके फौरी बाद
नेब चेयरमैन के खिलाफ जो वीडियो आया था वो पीपल्स पार्टी के किसी लोग ने दिया था या PMLN या अपोजिशन की दूसरी जमात ने? उस शख्स का क्या ताल्लुक था खान साहब से? कुछ घंटों के निकालने के बाद वो उसी पोजीशन पे आए, वो उसी का चैनल था। तो पहल तो आपने की थी जनाब आला। लेकिन दामड़ा साहब, मेरा भी आपसे एक सवाल है, आप नायब के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाते, आप ही कुछ दायर कर देते जाके। वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब, हमने तो नेब चेयरमैन को कहा है जरदारी साहब ने कि एक साथ 90 दिन का रिमांड ले लो। हम रोने वाले नहीं है, हम NRO मांगने वाले होते तो आपको कहते कि जी 3 दिन का दे। हमने तो जरदारी साहब ने तो जो बेल एप्लीकेशन थी वो वापस ले ली है। करने दें इनको जो करना है। और दूसरी बात, आपको एहसाब करना है ना, आपने जो एहसाब करना है, आपने जो एहतसाब करना है वो एहतसाब के इदारों के ऊपर आप छुप रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं कि जी वो तो इदारे कर रहे हैं, और फिर उनके तर्जुमान बन के आप बैठते हैं कि हमने सबको पकड़ा है। यार आप शर्माते क्यों हैं, मानते क्यों नहीं है कि हमने इनके खिलाफ टेप एक चेयरमैन के खिलाफ लाके पार्ट 2 की धमकी दे रखी है और हम ये कार्रवाइयां निकालते हैं? ये क्यों अपने चोरों को वहां से नहीं निकालते कि नेब चेयरमैन ने अगर इस मजबूरी के तहत कार्रवाई नहीं की कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी। अब ये भले आज फैसल वाडा ने कहा हुकूमत जाए तो जाने दे, हम एहतसाब नहीं रोकेंगे। अरे भाई, नेब चेयरमैन ने कहा है कि अगर आपके चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हुकूमत गिर जाएगी। तो आप सामने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं गिरा देते? दामड़ा साहब ये बात सुन लें, दामड़ा साहब एक गुजारिश सुन लें। देखें, पहले यही तो प्रॉब्लम था कि मुकमुका ये होता था कि मैंने बारी मुकम्मल करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि मेरी हुकूमत अभी चली जाए, मेरी जान भी चली जाए। अरे भाई, आपके नेब चेयरमैन ये कह रहे हैं, गुजारिश कर लेने दो ना बसरा साहब, आपके नेब चेयरमैन कह रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। यार दामड़ा साहब प्लीज, आपके नेब चेयरमैन कह रहे हैं, किसी की बात आप सिर्फ ये बात बताएं कि जो आप पे इल्जाम है, आप उनका जवाब नहीं देते, ना पापड़ वाले का, ना गोले वाले का, ना टीटी वाले का, और अभी ये इनका ये भी नहीं जवाब देते। बजाय इसके कि आप जवाब दें इदारों को, अरे भाई सिलाई मशीन वाली बाजी की, चलो उन्होंने अपनी पूरी मनी ट्रेल दी है, कमाई वो वापस लाए। ब्रेक सिलाई मशीन वाली बाजी की रकम पाकिस्तान की महंगाई खत्म हो जाएगी अगर आपने सिलाई मशीन वाली वो अम्मा की पैसे वापस लाए तो। जज अरशद मलिक साहब का केस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रान साहब की जानिब जाऊंगी। रान साहब, अरशद मलिक साहब का केस जो है उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हियरिंग होनी है, लेकिन सवाल आपसे पिछले कोई 10 दिनों से ऑलमोस्ट यही हो रहा है जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। अभी भी वो इख्तियार साहब हैं जिन्होंने ये केस जो है इस पे पटिशन दायर किया है। PMLN क्यों कासिर है कोर्ट में जाने से? PMLN इस पे क्यों जो है वो कोर्ट को मूव नहीं कर रही थी, क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे वकला तैयारी कर रहे हैं, और मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा है, वैसे मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हारिस साहब जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और उनका एक स्टेटमेंट है कि इंशाल्लाह ये सारा कुछ उठ जाएगा, जो वो एक्सपोज करेंगे और वो इस केस को टेकअप करेंगे, उठ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर चला गया है और हम उसमें एक नेसेसरी पार्टी हैं, तो हम जाएं या हमें बुला लिया जाए, बात एक ही है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा सीरियस मैटर है अदलिया के लिए। पाकिस्तान में हर चीज़ का बेड़ा गर्क जो हो चुका है, हम कम से कम ये चाहेंगे कि हम अदलिया जो है वो पाकिस्तान में आखिरी सहारा है हर किसी के लिए, और उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह अदलिया से पूरा कोऑपरेट करेंगे, और जो भी हमारे लायक हुआ, और हमारी पार्टी इंशाल्लाह अदलिया को स्ट्रांग देखना चाहती है, क्योंकि इस फाशिस्ट रजीम के आगे एक अदलिया ही है जो हमें भी प्रोटेक्शन दे सकती है। सर, अंडरमाइन तो आप ही अदलिया को जो है एवरी नाउ एंड देन जो है वो करते रहे हैं। 1.5-2 साल तो बहुत ज्यादा अंडरमाइन हर कोई करता रहा। देखिए, हर कोई करता रहा। डिक्टेटर्स ने उनसे वो PSO क्या होता था, PCO जजेस बनाए, जिनके फैसले खिलाफ आए वो लोग बड़ा तड़पे। ये चीजें होती हैं, लेकिन अदलिया के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। सर, बिल्कुल अदलिया के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन ये भी एक चीज़ जो है वो हमारे कल्चर में, पॉलिटिकल कल्चर में जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी की आनी चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ भी फैसला आ गया तब भी ठीक है, वरना उस वक्त जो है वो अदलिया को ललकारना, अदलिया को धमकियां देना
कितने लोग आपके तो जो हैं वो इसमें जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। साहब अदलिया को तो हम नहीं कहते, लेकिन जिस तरीके से फ्रेम किया जाता है, जिस तरीके से विटनेसेस को वादा माफ गवाह बनाया जाता है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को 1-1 साल से बंद किया हुआ है और वो वादा माफ गवाह नहीं बन रहे, तो किसी दिन ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। हर बंदे का एक ब्रेकिंग पॉइंट है, हर बंदे की खरीदो फरोख्त का एक रेट है। अब ये रेट लगा रहे हैं सेनेट के अंदर, तो हो सकता है कुछ लोग ब्रेक हो जाएं, लेकिन बात ये है कि जो मैंने फोर्साइट की बात की थी, फोर्साइट ये होती है कि आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए गड़ा खोद रहे हैं। राइट, ये इनकी फोर्साइट। ठीक है, दामरा साहब की तरफ जाऊंगी। असल में मेरा ये ख्याल है, मसला ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में आ जाती हैं तो उनको उस वक्त सब मॉरल्स भी जो हैं वो याद आ जाते हैं। अब अदलिया की बात अगर की जा रही है कि अदलिया को बदनाम नहीं करना चाहिए, जस्टिस कयूम साहब का जो है वो किसने नहीं सुनी ऑडियो टेप, वो हमारे सामने है। उसके बाद सेनेट में अगर आज बात की जा रही है जी खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, तो छांगा मांगा की सियासत किससे जो है वो ढकी छुपी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीछे से चलती आ रही हैं। अब ये कहा जाता है कि नहीं जी अब सब कुछ जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन मसला ये है कि प्लेयर्स भी वही हैं, गेम भी वही है। धामरा साहब की तरफ जाती हूँ। धामरा साहब, क्या ये जो इस वक्त नून लीग का अदम एतमाद आता है बहुत सारे क्वार्टर से और बहुत सारे इनके बयानात से आता है अदलिया के अंदर, उसकी वजह जस्टिस कयूम जैसे इंसिडेंट्स हैं? देखें डॉक्टर मारिया, पहली बात तो हमारा तो बड़ा तजुर्बा रहा कि किस तरह हमारे खिलाफ मतलब जो फैसले थे वो आते रहे। और लास्ट पीरियड अगर आप देखें तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जितने भी सो मोटो हुए वो सिर्फ सिंध में अगर बेकरी से कोई केक भी मिलता था तो उसके रेट पे भी 100 मोटो हो जाते थे। 17 ग्रेड की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पे 100 मोटो हो जाते हैं। सिंध के आईजी को सिंध गवर्नमेंट और काबीना मिला के तब्दील करना चाहें तो कहते हैं ये टेन्योर पोस्ट है, मगर पंजाब में 8 माह के अंदर 3 आईजी तब्दील किए गए, वहाँ पर साइलेंट है सारी चीज़ें। तो बड़ी मादरत के साथ और एहतराम के साथ ये सारी चीज़ें। और ख़ुद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में एक रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने फिर एक डाला हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग में है और इंतज़ार कर रहा है उस बेंच के जज के बयान के तनाज़र में, जिसमें एक मरहूम जज ने ये कहा कि हाँ हमसे ये ज़बरदस्ती फैसला दिलाया गया। तो पीपल्स पार्टी तो इज़ वेरी क्लियर कि इतनी बड़ी विक्टिमाइजेशन के बाद भी हम कहते हैं कि हमारा एतमाद है अदालतों पर और हमारे सारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। डॉक्टर मारिया, मैं सिर्फ एक बात कहूँ इससे, अगर मैं एक ऐड कर दूं चीज़, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब का तस्करा आया और इसी से रिलेटेड जो रिकोडेक का जो केस है वो भी है, जिसमें आलमी अदालत में $6 बिलियन हमें कहा है कि हमने पे करने। अब फिरदौस साहिबा का मैं अगले दिन जो है वो सुन रही थी, उन्होंने कहा जी 2016 तक 6 केसेस थे, 2019 तक 45 केसेस जो हैं वो हो गए, $100 मिलियन अभी तक हम पे कर चुके हैं, हमारी इतनी इस वक्त जो है वो गुंजाइश नहीं है। खान साहब ने एक उस पर कमेटी बना दी है, क्या इससे मामलात हल हो जाएंगे, पाकिस्तान बच जाएगा? हाउ आर वी गोइंग फॉरवर्ड? देखें, इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है जिसने ये फैसला दिया, और वो भी किसके साथ मिला हुआ था ये भी हर किसी को पता है। और जिस तरह पे अभी हमने केस लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कमेटी बनाई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अंदाज़ा कीजिए कि वो पाकिस्तान जहाँ पे हम लोग बिलो पॉवर्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कर्ज़ों की हमारी सूरत हाल, 30,000 अरब का कर्जा हम पे छोड़ा। लेकिन कता कलामी की माफ़ी, जाम कमाल साहब का भी इस पे जो है वो रद्द-ए-अमल आया है, जिसमें उन्होंने भी ये बात की है कि 93 में जिस वक्त ये अग्रीमेंट किया गया तो उस वक्त भी बहुत दर्जनों कुछ जॉब्स थी जो बलूचिस्तान जिससे मुस्तफीद हो रहा था। लेकिन ये जब तहकीक होगी ना, देखें तहकीक होगी, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल रहा, नून लीग का क्या रोल रहा और जुडिशरी का क्या रोल रहा, और वहाँ हमने कंटेस्ट कैसे किया, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरी बात देखें, मैं कब राना साहब, पाकिस्तान की सियासत में, अभी आप वीडियो टेप की बात कर रही थी, पाकिस्तान की सियासत में लूट मार हो, करप्शन हो, अदालतों पर हमले हों, कत्लो गारत हो, ये सब के बानी जो है ना, आज मजबूरी है दामरा साहब की, ये सबसे पहले ये उसके बानी मियां नवाज शरीफ और इनका टब्बर है। और मुझे बताइए कि इनको चाहिए क्या? जनरल भट्ट जैसा इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, जस्टिस कयूम जैसा चीफ जस्टिस चाहिए, और कमरुज़्ज़मान जैसा नैब का चेयरमैन चाहिए। इनसे मुझे जब से इनकी तारीख शुरू हुई है, कहाँ से शुरू होती है कि इन्होंने सिवाय और जो इनको गॉडफादर किसने कहा, एक मिनट, गॉडफादर किसने कहा, सिसिलियन माफिया किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। और इनके करतूत देखे ना, क्या करता है सिसिलियन माफिया, क्या होते हैं कि पहले आप खरीदो फरोख्त करते हैं, अगर आप ना बिकें
तो फिर आप क्या करते हैं, या एलिमिनेट कर देते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। मॉडल टाउन का वाकया आपके सामने है, वहाँ पे क्या हुआ था, उसमें कौन किरदार शामिल थे। ये कल मैं उसके चूंकि फैक्ट्स पे इसलिए नहीं जाना चाहता, मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले रही है। अगर एक मेरा आर्गूमेंट है, मोहतरमा कह रही हैं कि उनको बहुत बीमार हैं, 3 हार्ट अटैक, किडनी, उनके वालिद है ना, जब से टेप आई हुई है, क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इशू तो हमारे क्यों इसको डिस्कस चैलेंज नहीं कर किया। रहे। इसका मतलब देखे ना, आज अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वो एप्लीकेशन ना जाती, सुप्रीम कोर्ट ना बुलाती, तो ये इस तरह प्ले करते, क्योंकि जस्टिस कयूम की भी ये बात नहीं मानते थे। आज आजर धामरा साहब बड़ा प्यार मोहब्बत इनके साथ कर रहे हैं, एक टाइम पे लाडला कहते थे। नहीं लाडला नहीं, मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना, सियासत के माथे पे कलंक का टीका कोई खानदान है तो वो शरीफ खानदान है। अगर आज ये एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट है, मसला ये है वाकई जो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ इस मामले में है वो नून लीग को है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, उनको बाहर आना चाहिए। ये बार बार हम पिछले हफ्ते पूरा पूछते रहे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि क्यों फिर अर्जेंसी नून लीग के कैंप में होनी चाहिए थी, वो अर्जेंसी नज़र नहीं आई। और अब भी जिस तरह मैंने कहा कि इश्तियाक मिर्ज़ा साहब ने जो है वो केस उठाया, आप तो फिर भी नहीं गए, जिससे लगता है ये आप अवाम में मुकदमा ज़्यादा लड़ना चाहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में शायद आपका केस वीक है इसलिए नहीं जाना चाहते, या वट एवर द रीजंस, आपका केस वीक नज़र आता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर हमें 2-4 दिन ये जुन वकला ने जल्दबाजी में केसेस किए हैं, मैं तो वकील नहीं हूं, मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। एक हफ्ता मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। 9 दिन हमारे जो वकला हैं उनको प्रिपरेशन के लिए तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, और वो इंशाल्लाह जाएंगे और सॉलिड तरीके से जाएंगे। मैं नहीं कह रही, मरियम साहिबा की ट्वीट्स कहती हैं, आती हूँ दामर साहब, मरियम साहिबा की ट्वीट्स कहती हैं कि दिन ब दिन कंडीशन किस तरह जो है वो ख़राब हो रही है। 6 जुलाई से 9 दिन आज तक हो चुके हैं, 9 दिन में तबीयत कितनी ज़्यादा जो है वो नासाज हो सकती है, ये मुझसे ज़्यादा आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी पार्टी हमें जो है ये एजुकेट करती है, फिर आप नहीं जा रहे उसमें तो वो एजेंसी नहीं लगती, वो लगता है कि माजरत के साथ सियासत हो रही है। डॉक्टर मारिया, मैं सलाम पेश करता हूँ नून लीग को इस बात पे, दे आर बेस्ट पे मास्टर्स, इनके जैसा खरीदो फरोख्त वाला बंदा मैंने नहीं देखा। और अल्लाह ताला देखे ना अब अंजाम क्या हो रहा है, तो लगता है जो बुराइयां थी कुछ सामने आ रही हैं, आपने भी कुछ चमक दमक दिखानी शुरू कर दी है। चले जी धामरा साहब, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी धामरा साहब। दे आर बेस्ट पे मास्टर्स। मैं सिर्फ बड़े आजजाना तरीके से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो नेब चेयरमैन के खिलाफ वीडियो आई थी, इसका मास्टरमाइंड कौन था और ये कहाँ पे साजिश शुरू हुई थी? आप बता दीजिए दामड़ा साहब, हुक्मरानों की तरफ से। दामड़ा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आप बता दीजिएगा पैनल किसका था और उस शख्स का नियादी साहब से ताल्लुक क्या था, जरा आप भी बताइए। दामड़ा साहब, मैं पार्टी में रहा हूं ना, आज एक और बात करके जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी जो कुछ करने जा रही है ना, इनको रायबंद तक छोड़ के आएगी। ये डॉक्टर मारिया मेरी बात ज़हन में रखना। आज देखिए उसके बाद हुआ क्या, मैं पीपल्स पार्टी के अंदर का बंदा हूं, 20 साल मैंने 15 साल वहां पे काम किया है। हालात ये है कि पीपल्स पार्टी जो कुछ, उसकी वजह ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में फिर मैं कह रहा हूं कि जो हालात यहां तक लेकर गई है ना, सियासत को बदनाम किया है, सियासत को लोगों में गाली बना दिया, सियासत तो आबादत है, वो इसी टोले ने किया जिसका नाम शरीफ माफिया है। और पीपल्स पार्टी जो सबसे ज्यादा इनको 9 महीने पहले तक, पुरानी बात नहीं है डॉक्टर मारिया, क्या कहते थे, अली बाबा 40 चोर, अब हम इनके साथ जन्नत में भी नहीं जाएंगे, अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा, ये ग्रेटर पंजाब। देखिए एक होती है तनकीद बराए तनकीद। सो दामरा साहब जो हंस रहे हैं ना, अंदर से जो इनके हालात ये करने वाले नून के साथ, वो आप देख लीजिएगा। ये सियासतदानों का वतीरा है, आप भी पीटीआई के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब पीटीआई में होता था एक बड़ी अहम बात बताने लगा, जब पीपल्स पार्टी में होता था, दामरा साहब एक बात, हमें पता क्या टारगेट दिया जाता था कि इमरान खान साहब की करप्शन ढूंढे, ये बात बड़ी अहम बताने लगा हूं। लेकिन देखिए मैं उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करता रहा, लेकिन उनकी करप्शन के हवाले से कोई बात ना नून लीग ला सकी है ना ये ला सकी। अभी भी कोई टारगेट तो नहीं मिला हुआ आपको? अभी लगता है कोई टारगेट कहीं से मिला हुआ है? वो तो टारगेट है गन डाला हुआ है ना, गन डाला हुआ है नून लीग ने, और आप साथ मिल गए हैं, वो साफ करना है। चले मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आजिज धामरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।